आदाब नाजरीन, पेश है खबरें। थाना मंडी राजौरी में फोर्स के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक, सांबा जिला से हथियार और गोली बारूद बरामद। पांथा चौक श्रीनगर में 3000 यात्रियों की गुंजाइश वाली यात्री निवास का संग बुनियाद, प्रोजेक्ट को 1.5 साल में मुकम्मल करने की डेडलाइन। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू व कश्मीर यूटी के लिए किया एक नई फिल्म पॉलिसी का आगाज। तकरीब पर मौजूद थे फिल्मिस्तान के कई बड़े अदाकार। नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से 2020-21 के कायाकल्प अवार्ड जीतने वालों में श्रीनगर में इनामी रकम तकसीम। और अब खबरें तफसील के साथ। राजौरी जिले में फोर्सेस के साथ एक झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। एजेंसी खबरों के मुताबिक ये झड़प जिला के थाना मंडी इलाके में हुई, ताहम महलूक मिलिटेंटों की अभी शिनाख्त होना बाकी है। जम्मू पुलिस के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि पुलिस गुज़िश्ता 20 दिनों से इन मिलिटेंटों के पीछे थे, जिन्हें आज बुलाकर हलाक किया गया। सांबा जिला में फोर्सेस की एक तलाशी कार्रवाई में गुज़िश्ता शब भारी मिकदार में असला और हथियार बरामद किया गया है। ये आमदगी जिला के बबरनाला इलाके में एक मुसद्दिका सुराग मिलने के बाद अमल में लाई गई है। फोर्सेस ने बताया कि इस इलाके में नजदीकी शमशान घाट के मुतसिल ये हथियार खुफिया रखे गए थे। इनमें 2 पिस्तौल की 122 राउंड, 5 मैगजीन और कुछ दीगर हथियार शामिल है। श्री अमरनाथ जी श्रद्धालुओं के लिए सहूलियात की फराहमी का दायरा मजीद वसी करने की एक कड़ी के तौर पर पांथा चौक श्रीनगर में आज श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के एक झेली दफ्तर और यात्री निवास के लिए संग बुनियाद रखा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों संग बुनियाद की रस्म अंजाम दी गई। 25 कनाल रुकबे पर फैले इस प्रोजेक्ट को 18 माह की मुदत में तकमील यकीनी बनाने का हदफ रखा गया है। मुकम्मल होते ही इस इमारत में 3000 यात्रियों के ठहरने की गुंजाइश होगी। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू में एक मुस्तकिल और बड़े यात्री निवास के अलावा यूटी के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इस तरह की सहूलियात पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन के लिए रोप वे शुरू करने के इम्कानात तलाश किए जा रहे हैं। इससे पहले एलजी ने श्री अमरनाथ जी से मुतल्लिक तैयार किए गए एक वीडियो गीत श्री अमरनाथ ईश्वरम को लॉन्च किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फिल्म साजों के लिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके को शूटिंग का एक पुरकशिश मरकज बनाने की खातिर एक नई फिल्म पॉलिसी का आगाज किया है। इस मौके पर इजहारी ख्याल करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू व कश्मीर सरकार यहां फिल्म साजी का सुनहरा दौर वापस लाने और मरकज के जेर इंतजाम इलाके को फिल्मों के लिए सबसे पसंदीदा मुकाम बनाने की खातिर फिल्मों से मुतल्लिक एक सरगर्म निजाम तैयार कर रही है। मनोज सिन्हा ने दुनिया भर के फिल्म साजों को जम्मू व कश्मीर आने और यहाँ आलमी दर्जे की सहूलियात के साथ साथ मुख्तलिफ माली और गैर माली तरगीबात से फायदा उठाने के लिए मदहू किया। इस मौके पर फिल्मिस्तान के कई सरकर्दा अदाकार मौजूद थे, जिनमें आमिर खान, राजकुमार ईरानी काबिल जिक्र है। इजहारी ख्याल करते हुए आमिर खान ने कश्मीर की खूबसूरती के गुण गाते हुए कहा कि वादी फिल्म शूटिंग के लिए निहायत ही मौजूद जगह है। इस बीच बॉलीवुड एक्टर राहुल भट्ट ने श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई नई फिल्म पॉलिसी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मेड इन कश्मीर के नाम से एक नई फिल्म कश्मीर में शूट करेंगे। और ये सुन के आज मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आज ये फिल्म का जो गवर्नर साहब ने यहाँ एक फिल्म पॉलिसी बनाई है, इससे मुझे लगता है कि कश्मीर को, जम्मू को, इस ज़िले को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आप सब लोग जानते हैं कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने आए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन, इतने सारे अमेरिकन और हॉलीवुड के जितने सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ भी आए हुए हैं। उसका फ़ायदा जो सिर्फ है बम्बई या बाकी शहरों के लोग उठाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि यहाँ कश्मीर के लोग भी उसका फ़ायदा उठाए, यहाँ भी बिज़नेस हो, क्योंकि अब फिल्म और टीवी और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी बिज़नेस जो है अब वो करोड़ों करोड़ों में होती है।
5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी ज़ेर इंतजाम वाले इलाकों में तकसीम करने के साथ साथ दफा 370 और 35A खत्म किया गया, बुनियादी सतह पर मुस्बत तब्दीलियां रोनुमा हुई है। नौजवानों की सोच में काफी तब्दीली देखने को मिली है। हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी ने डोरू अनंतनाग में कुछ नौजवानों से बात करने के बाद ये रिपोर्ट भेजी है। तब से तो ये बहुत ठीक हुआ है। यहाँ तो बच्चों को शौक है ज़्यादा फौज में जाने के लिए। जो आज की यूथ है वो सब मतलब आज कुछ करना चाहते हैं अपने जे एंड के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। मतलब आज उनके लिए मतलब कुछ इतना मतलब बैकग्राउंड जो लड़के नहीं होते उनके पास बैकग्राउंड से कुछ नहीं आता है, तो वो अब ज़्यादा इंडियन आर्मी में कोशिश करते जाने के लिए। श्रीनगर में आज तारीखी जामिया मस्जिद में एक लंबे अरसे के बाद नमाज जुमा अदा की गई। वादी में कोविड वबा के अलावा दीगर तरह के नामुवाफिक सूरत हाल को देखते हुए मरकजी हैसियत रखने वाले इस अहम मस्जिद शरीफ में इंतजामिया के अहकामात के मुताबिक जुमा नमाज के इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई थी। अब चूंकि सूरत हाल में बेहतरी वाक़ा होने के साथ ही दीगर बड़ी मसाजिद में मजहबी इज्तिमात बहाल हो गए हैं, लिहाजा आज से जामिया मस्जिद श्रीनगर को भी इबादत गुजारों के लिए खोल दिया गया। भारत ने इस्लामी इश्तिराक की तंजीम OIC के जनरल सेक्रेटरीट की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू व कश्मीर का तस्करा किए जाने को यकसर मुस्तरद कर दिया है और इसे नाक़ाबिल कबूल करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि जम्मू व कश्मीर से मुतल्लिक मामलात में OIC का कोई लेना देना नहीं है, जो भारत का अटूट हिस्सा है। तर्जुमान ने ये बात दोहराई कि OIC के जनरल सेक्रेटरीट को ये चाहिए कि वो मफादात परस्त अनासुर को भारत के अंदरूनी मामलात पर रायज़नी के लिए अपने प्लेटफॉर्म का बेजा इस्तेमाल न करने दे। नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आज बैंकेट हॉल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान 2020-21 के कायाकल्प अवार्ड जीतने वालों की हौसला अफजाई की गई। LG के मुशीर RR भटनागर ने अवार्ड जीतने वालों में इनाम किराम तकसीम किया। जिला अस्पताल के जुमरे में पहली पोजीशन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर ने हासिल की, जिसके लिए 50 लाख रुपए की इनामी रकम वागुजार की गई। कम्युनिटी हेल्थ मराकज के जुमरे में पहली पोजीशन हासिल करने वाली CHC कटरा को 15 लाख रुपए वागुजार किए गए। इस जुमरे में दूसरा मकाम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पटन बारामुला को मिला है और इसके लिए 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर वागुजार किए गए। तकरीब पर हेल्थ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू, मिशन डायरेक्टर NHM यासीन चौधरी और दीगर सीनियर मुतल्लिका अफसर भी मौजूद थे। बांडीपुरा जिला में कोविड सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आई है और जिला में सेहतयाबी की शरह 98.6% है। इस बात का इजहार जिला तरक्याती कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जिला में 45 साल के उम्र ऊपर 100% आबादी को टीके लगाए गए और अब 18 से 45 बरस के जुमरे में आने वाले लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कोविड SOPs पर मिनोवन अमल करने पर अवाम की सराहना की और साथ ही तमाम लोगों से टीके लगाने के लिए भी कहा। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने मीडिया को कोविड से जानकारी देते हुए कहा कि जिला में सेहतयाबी की शरह तकरीबन 99% है। उन्होंने अवाम और मुख्तलिफ महकमों के अमले की काविशों की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी अनथक कोशिशों से जिला में इस वबाई बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। इस मौके पर महकमे सेहत के मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। शोपियां जिला के 4 तालीमी जोनों में 10-10 ऐसे स्कूल को पायलट स्कूल के तौर मुंतखब किया गया है, जहां गाश नाम की एक पहल के तहत 5वीं, 6वीं और 7वीं जमातों के तालिबे इल्मों की सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जिला के तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर शुरू की गई इस पहल के तहत मौजूदा वबाई सूरत हाल में मुस्तहिक तालिबे इल्मों को मुफ्त और मयारी तालीम फराहम की जाएगी। नाज़िम सयाहत GNU ने आज ट्रैवल ऑपरेटरों के एक ग्रुप को गुरेज के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ग्रुप गुरेज वादी में सयाहती सरगर्मियों, खासतौर पर मुहिम जोयाना सरगर्मियों का जायजा लेने के साथ साथ दीगर सयाहती जगहों की निशानदेही भी करेगा। इस मौके पर महकमे के कुछ दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में आज इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स और प्रिजर्वेशन पर एक वर्कशॉप कम जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने पानी बचाने और बारिश के पानी को महफूज रखने पर मुफस्सल रोशनी डाली। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो पानी के एक एक कतरे को बचाने के लिए दस्तयाब मशकों के बारे में जानकारी हासिल करें।
स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज लाल मंडी श्रीनगर में कायम जम्मू व कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफिस में सफाई की मुहिम चलाई गई। इस दौरान मुहिम में शामिल कॉरपोरेशन के डिविजनल मैनेजर ने सरकारी दफ्तर में सफाई की अहमियत उजागर की। उन्होंने दफ्तर में काम कर रहे मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो सफाई को फरोग देकर माहौल को साफ रखे। शोपियां में आज जिला इंतजामिया की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई सुथराई की खुसूसी मुहिम शुरू हुई। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर और SSP भी मौजूद थे। मुहिम का मौजू प्लास्टिक फ्री शोपियां है, जिसके तहत जिला में पॉलिथीन पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने को यकीनी बनाना है। बाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने सरबराही में एक रैली भी निकाली गई। महकमे माही परवरी की तरफ से नेशनल फिश सीड फार्म मुनसिपल में मरकजी सरकार की तरफ से जारी रहनुमा खतूत के मुताबिक 1 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इफ्ताई तकरीब पर सीड फार्म की चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर नाहिदा अख्तर ने सफाई सुथराई की अहमियत उजागर करके तमाम मुलाजमीन से अपने वर्क स्टेशनों के गिरदो नवाह में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए कहा। आज बाद दोपहर बांडीपुरा के अजस इलाके में एक क्रिटिकल एम्बुलेंस में आग लग गई, ताहम इसमें सवार बीमार और ड्राइवर बच निकलने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक एम्बुलेंस में जो बांडीपुरा से श्रीनगर आ रही थी, अजस के मकाम पर इंजन गर्म होने के बाद इसमें आग लग गई। आग पर फौरन काबू पा लिया गया और बीमार शख्स को दूसरी एम्बुलेंस के जरिए श्रीनगर पहुंचाया गया। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के उर्स पाक के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के तारीख साज कारनामों पर रोशनी डालते हुए अवाम पर जोर दिया है कि वो उनकी तालीमात पर अमल करे। जिला पुलवामा में 70% सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम मुकम्मल हो गया है। RNB के चीफ इंजीनियर ने कहा है कि रवां साल के दौरान 1400 किलोमीटर मसाफत वाली सड़कों पर तारकोल बिछाने का काम हाथ में लिया गया। उन्होंने कहा कि अगरचे कोविड की वजह से काम में कुछ रुकावटें भी पैदा हुई, ताहम जिला में ये काम इत्मीनान बख्श रहा और जून के महीने में 40% काम मुकम्मल हुआ। इब्राहिम रईसी ने पार्लियामेंट में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान ईरान के नए सदर की हैसियत से हल्फ ले लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद रईसी ने अमेरिका से मुतालबा किया कि वो ईरान के खिलाफ पाबंदियां खत्म करे। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत ऐसे किसी भी सफारती मंसूबे की हिमायत करेगी जिससे कोई मकसद हासिल होता है। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर भी ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर है। भारत की वजारती खारजा ने बताया कि डॉक्टर शंकर मुंतखब सदर इब्राहिमी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए इस वक्त तेहरान में है। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर शंकर सदर रईसी से मुलाकात करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में ईरान के आला शहरी और फौजी अफसरान के साथ साथ 80 से ज्यादा मुल्कों की शख्सियतों ने भी शिरकत की। केनहमा कनीपोरा बड़गाम के लोगों ने आज सड़कों पर आकर RNB के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके के लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से इलाके की सड़कों पर तारकोल नहीं बिछाया गया, जिस वजह से न सिर्फ आवाम बल्कि गाड़ियों को भी आवाजाही में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने कहा है कि आने वाले मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र इन्हीं सड़कों से आज़ादारी के जुलूस बरामद होने जा रहे हैं। इसलिए इंतजामिया से पुरजोर अपील की जाती है कि वो तरजीही बुनियादों पर इलाके की सड़कों की तजदीद व मरम्मत यकीनी बनाए। अनंतनाग जिला के नंबल गांव में पुल की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को तरह तरह के मुश्किलात का सामना है। मकामी आबादी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 2011 में अगरचे पुल पर उस वक्त के वजीर आला ने संग बुनियाद रखा था, ताहम कुछ बरस पहले इस पर काम रोका गया। अवाम ने LG इंतजामिया से अपील की है कि इस अवामी अहमियत के हामिल इस मसले की तरफ फौरी तवज्जो देकर इसकी तकमील को यकीनी बनाया जाए। स्किल डेवलपमेंट के बेमना श्रीनगर में कायम कंपोजिट रीजनल सेंटर में जिस्मानी तौर खास बच्चों के लिए आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसका एहतमाम इन बच्चों से मुतलिक महकमे ने एक रजाकार तंजीम मेडिकेयर सोसाइटी ने किया था। टूर्नामेंट का इफ्तिताह CRC के डायरेक्टर और मेडिकेयर सोसाइटी के नुमाइंदों ने किया। इस मौके पर खिलाड़ियों में वर्दी भी तकसीम की गई। हरवन श्रीनगर में आज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ, जिसमें वादी के मुख्तलिफ हिस्सों के 16 टीमें शिरकत कर रही हैं। इफ्ताई मैच तेलबल वॉलीबॉल क्लब और डारू वॉलीबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केलम कुलगाम की तरफ से आज एक दौड़ का एहतमाम किया गया। दौड़ को कॉलेज की प्रिंसिपल दिलरुबा रसूल ने रवाना किया, जिसमें तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। पहली पोजीशन फैजान खुर्शीद ने हासिल की।
जिला तरक्याती कमिश्नर अनित नाग ने आज स्पोर्ट्स स्टेडियम नानिल मटन में जिला सतह का बैन जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। ये टूर्नामेंट 17 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए मुनक्किद किया गया है। इस मौके पर इजहारी ख्याल करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि खेल सरगर्मियों नौजवानों की शख्सियत निखारने में एक अहम रोल अदा करती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26.8 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।